Hello friends, welcome to my channel Knowledge Classes. This is Shruti and today we will discuss about guided discovery approach in mathematics. What is guided discovery approach in mathematics? Guide means teacher and discover means students. यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो विद द हेल्प ऑफ द टीचर कोई चीज़ को डिस्कवर करता है. दैट अप्रोच इज नोन एज गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच इन मैथमेटिक्स. It is a powerful instructional approach that guides and motivates learners to explore information and concepts in order to construct new ideas, identify new relationships and create the new models of thinking and behavior. ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है जहाँ पर क्या होता है कि गाइड जो होता है वो लर्नर्स को मोटिवेट करता है ताकि वो नई नई इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करें और अपने कंसेप्ट दिमाग में अच्छे से लाएं और उनसे वो नए नए आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं उन नए नए आइडियाज़ को, उनको एक आइडेंटिफाई करें, किसी चीज़ के साथ रिलेट करके नई नई रिलेशनशिप्स को हम कह सकते हैं कि इंटर रिलेट करें चीज़ों को. एंड क्रिएट द न्यू मॉडल्स ऑफ द थिंकिंग एंड बिहेवियर. और सोच का जो दायरा है वो भी उनका यहाँ पर क्या होगा, नया होगा और साथ में वो बढ़ेगा. उनके बिहेवियर में भी बहुत सारी चेंजेस आएंगी. द टीचर मस्ट गाइड द स्टूडेंट्स टूवर्ड्स डिस्कवरी. यहाँ पर टीचर जो है वो गाइड करेगा स्टूडेंट्स को टूवर्ड्स डिस्कवरी की तरफ. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टीचर जो होगा कि सारा कुछ बच्चे को बता देगा. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर टीचर एक सिचुएशन दे देगा स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स उस सिचुएशन को खुद हैंडल करेगा और वहां से चीज़ों को एक्सप्लोर और डिस्कवर करेगा. प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट मटीरियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच का. यहाँ पर टीचर को पूरे मटेरियल जो है, अप्रोप्रिएट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को. अगर अप्रोप्रिएट मटेरियल होगा तभी तो बच्चा उस चीज़ को डिस्कवर कर पाएगा, नहीं तो ये बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ भी डिस्कवर करना. कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, जो भी आपने सिचुएशन दी है इन्वायरमेंट उसी के अनुकूल होना चाहिए. कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल. इन्वायरमेंट जो है वो आपकी जो सिचुएशन दी हुई है वो उसी के मुताबिक होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से डिस्कवर कर पाए. अलॉटिंग टाइम फॉर द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर, और हमें उन्हें एक टाइम सेट कर देने से 40 मिनट्स 30 मिनट्स डिस्कवर करने के लिए. ऐसा तो नहीं है क्योंकि स्कूल में एक ही बच्चे को सिर्फ देखना या फिर उनको एक ही सब्जेक्ट को लेके चलना ये बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए हमें हर सब्जेक्ट के लिए टाइम अलॉट किया होता है. तो यहाँ पर हम बच्चों को डिस्कवर करने के लिए एक फिक्स टाइम देंगे. द टीचर मस्ट प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी बैकग्राउंड नॉलेज टू लेट द स्टूडेंट टू द डिस्कवरी. यहाँ पर जो है टीचर जो है वो नेसेसरी बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब है यहाँ पर सपोज करो हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 7th क्लास के बच्चे को कोई एंगल्स पढ़ा रहे हैं, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मान लो अर्जिसन, तो हम उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज चेक करेंगे. उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हेन द टू रेज कंबाइन एट ए पॉइंट या मीट एट ए पॉइंट व्हाट वी से दैट पॉइंट, तो वहां पर क्या बनता है, तो बच्चा बोलेगा एंगल, कितने टाइप्स का एंगल होता है. तो हम कहीं ना कहीं उसकी बैकग्राउंड नॉलेज विद द हेल्प ऑफ द मोटिवेशनल क्वेश्चंस कह सकते हैं. ठीक है, हम उसकी नॉलेज को क्या करेंगे, चेक करेंगे और उसके साथ रिलेट करेंगे. नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ द गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच. इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. GDA मीन्स गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच. फर्स्ट इज एक्सप्लोरेशन, सेकेंड इज इन्वेंशन एंड थर्ड इज डिस्कवरी. What is exploration? एक्सप्लोर करना. टीचर्स प्रेजेंट डाइवर्जेंट क्वेश्चन एंड असेस द स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग दम इन्वायरमेंट फॉर डिस्कवरी. यहाँ पर टीचर क्या करता है, प्रेजेंट करता है डाइवर्जेंट क्वेश्चन. डाइवर्जेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ जिसके मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो, सोल्यूशंस हो. ठीक है. कन्वर्जेंट, यहाँ पर कन्वर्जेंट वह क्वेश्चन होते हैं जिनका सिर्फ मतलब फाइनाइट सॉल्यूशंस और डाइवर्जेंट क्वेश्चन जिसके आप मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकें. एंड असेस द स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग द इन्वायरमेंट फॉर डिस्कवरी. और यहाँ पर हम बच्चे का असेस कैसे करेंगे, हम कैसे मतलब बच्चे को उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन बच्चा कैसे ढूंढेगा, क्योंकि हमने उसको इन्वायरमेंट ही वैसा दिया होगा डिस्कवरी के कि वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व वहां पर कर पाएगा. What is invention? In this guided discovery approach, with the help of teacher, the student find the meaning and the structure of ideas. टीचर की हेल्प से यहाँ पर स्टूडेंट अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो टीचर वहाँ यहाँ पर तो है ही एज ए गाइड, तो बच्चा स्टूडेंट फाइंड आउट तो कर लेगा मीनिंग और स्ट्रक्चर आइडियाज़ के. जो भी उसके आइडियाज़ के मीनिंग होगा कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या मीनिंग है इस चीज़ का, तो अगर उसको समझ आ गया दैट
इज़ वेरी गुड। अगर उसको नहीं आता तो टीचर वहाँ पर उसकी हेल्प करेगा। और डिस्कवरी मीन्स जो भी हमने एक्सप्लोरेशन और इन्वेंशन में हमने सीखा, जो भी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, वो सारा हम किस में अप्लाई करेंगे, डिस्कवरी में। वही तो चीज़ हमने डिस्कवर की होगी, जो चीज़ हमने एक्सप्लोर की, इन्वेंट की, और डिस्कवर में हमारी वही तो चीज़ आई। अगर हमारे पास हमें कुछ चीज़ नहीं पता चलती है तो टीचर तो वहाँ पे है ही। तो ये सारा था गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच इन मैथमेटिक्स। अब नेक्स्ट आती है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं इस अप्रोच के। इट हेल्प द स्टूडेंट टू बिकम द मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। एक बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबल लर्निंग, उसके मतलब वो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है लर्न करने के लिए, उसको पता चलता है कि खुद भी पढ़ना है। वरना ऐसा होता था कि बच्चा कहता है मुझे कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूँ, मम्मा घर पे नहीं है। तो ये चीज़ आ जाती थी कि बच्चा खुद कैसे पढ़ेगा, मेरे को कोई ट्यूशन नहीं है, मेरे मम्मा पापा कहीं गए हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये बिल्कुल एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर बच्चा जो है खुद रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, खुद चीज़ों को लर्न कर सकता है, उसको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक ये भी कह सकते हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट अप्रोच है। इंडिपेंडेंट मतलब या आप कह सकते हैं, अब आप ये बोलोगे कि टीचर तो है ही है, तो टीचर तो वहाँ पे है जहाँ पर उसको कहीं मुश्किल आती है, तो वो हो गया। लेकिन अदरवाइज ये अप्रोच को हम इंडिपेंडेंट अप्रोच भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलप द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है वो डेवलप होती है, मेमोरी उसकी शार्प बनती है, रीजनिंग पावर उसकी जो है वो भी डेवलप होती है। इट एनहांसेस मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। यहाँ से हम मोटिवेट होता है बच्चा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और सेटिस्फैक्शन भी होती है उसको कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत कुछ आ गया। इट मिनिमाइजेज वर्बल लर्निंग, और वर्बल लर्निंग जो है यहाँ पर वो कम हो जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे बच्चे को ताकि वो इन चीज़ों को कर पाए। उस जो ऐसी सिचुएशन देंगे जिससे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो हो, जो भी उसने मतलब आंसर्स निकाला, जो भी वहाँ से रिजल्ट आया वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि मैथ्स में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। और इसके डिसएडवांटेजेस हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मैथड। टाइम हमारा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगता है। हम कहते तो हैं कि हम एक अलॉट टाइम करेंगे बच्चे के लिए, मतलब टाइम अलॉट कर देंगे या 30 मिनट्स या 20 मिनट्स, उसमें ये डिस्कवरी करेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि सब बच्चे जो होते हैं वो उनका लेवल जो होता है वो सही नहीं होता है, या सबका एक जैसा नहीं होता है। कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स भी होते हैं। तो उसी हिसाब से कई बार इंटेलिजेंट बच्चा जल्दी डिस्कवर कर पाया, बाकी नहीं कर पाए। तो जो नहीं कर पाए तो वो कैसे करेंगे, तो उनको और समय देंगे, उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग मैथड भी हो जाता है। डिफिकल्टीज टू स्लो लर्नर्स, हाँ उनके लिए तो मुश्किल है ही है, क्योंकि स्लो लर्नर्स होंगे, टाइम हमने अलॉट किया होगा तो वो कर नहीं पाएंगे। टीचर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। समटाइम्स क्या होता है कि टीचर जो है उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है। जब तक आजकल आपको पता है कि कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कितने स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, तो जब टीचर ही ट्रेन नहीं होंगे तो वो बच्चों को कैसे ट्रेन कर पाएंगे, वो बच्चों को अच्छा कैसे पढ़ा पाएंगे। तो टीचर यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स डू नॉट शो अप इन द रेगुलर अचीवमेंट टेस्ट। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट वो टेस्ट होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, जो भी हमने बच्चों को सिखाया होता है एंड में वो हम क्या करते हैं, उनकी स्किल्स उसमें से चेक करने के लिए हम एक पेपर जो है वो डालते हैं। तो वो जो हम पेपर डालते हैं उसमें हमने एक्सपेक्ट किया होता है कि हमने जो पढ़ाया है हमें उसी के हिसाब से रिजल्ट भी मिल जाएगा, इतना रिजल्ट तो हमें मिलना चाहिए। बट कई बार हमें वो जो बेनिफिट होता है, या हम कह लें जो भी हमने एक्सपेक्ट किया होता है, वो नहीं मिल पाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।